सज्जनों, आज कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, इतनी कथाएं होती हैं, इतने गुरु लोगों को दीक्षा देते हैं, लेकिन समाज में कोई सुधार नहीं आता। तो सुधार कैसे आए? जैसा गुरु आचरण करेगा, जैसा वक्ता आचरण करेगा, जैसा राजा आचरण करेगा, वैसी तो प्रजा आचरण करेगी। जब स्वयं वक्ता मांस मदिरा का सेवन करता है, धूम्रपान करता है, बीड़ी पीता है, तो ये बताइए फिर जनता पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? जनता कैसे मानेगी? हैं? जब भागवत के मंच पर बैठ करके लोग गुटखा खाएंगे, तम्बाकू खाएंगे, तो ये समझिए फिर जनता उनसे क्या सीखेगी? इसलिए चाहे कथा वक्ता हो, चाहे गुरु हो, चाहे राजा हो, चाहे शासक हो, उसे स्वयं पहले अपने को सुधारना चाहिए। और जब हम अपने को सुधारेंगे तो कहते जग सुधरेगा। एक कहावत कहते हैं लोग, अरे भाई, जब हम ही नहीं सुधरे तो तुम कैसे सुधरोगे? तो पहले कहने वाला अमल करे, कहने वाला सुधरे, तब समाज को उपदेश दे, तो उसका जो है समाज पर असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। कथा गद्दी पर बैठ करके बेकार की बातें करने से, अनाप शनाप मनोरंजन करा करके क्या लोगों का कल्याण हो सकता है? नहीं होता। ऐसी कथा से लोग कुछ भी सीख नहीं सकते। चाहे कथा करता कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अगर उसमें अवगुण हैं तो उसे भी कथा मंच पर, गद्दी पर नहीं बैठाना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण 3 अध्याय के 21वें श्लोक में स्वयं कहते हैं कि यदच्च आचरत शिष्टस्तु तत्देवे तरोजना शायत प्रमाणम कुरुते सुलोकास्तु वर्तते। भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ राजा या गुरु या वक्ता जैसा आचरण करता है वह वही प्रमाण बन जाता है, और उसी प्रकार सारी जनता, सारा समाज उसका अनुसरण करती है। इसलिए पहले स्वयं को सुधारो, जब हम सुधरेंगे तो जग सुधर जाएगा। जय जय श्री राधे।